अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इनहेरिटेंस चैप्टर में ये तीन टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसोम। इन तीनों में क्या फर्क है आज ये हम वाज़ेह करेंगे। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास तीन मेजर चीजों से बना होता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? नाइट्रोजीनियस बेस, जैसे कि एडेनिन, थायमिन। नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ये हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस से बना होता है। 5 कार्बन शुगर इसमें होते हैं, नीचे राइबोस शुगर होता है इसका, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो इसमें पाए जाती हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एटीपी जो है वो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास डीएनए और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अच्छा, अब नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें स्टूडेंट, तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस और 5 कार्बन शुगर होते हैं, लेकिन ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उसमें नहीं होता। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये दो चीजें, यानी कि एक चीज फॉस्फेट ग्रुप इससे निकाल लें, नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर जो है वो मिलके क्या बनाएगा? आपका न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। इसकी एग्जांपल अगर पूछ ले तो आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन किस तरह? एडिनोसिन किस तरह बनता है? एडेनिन, जब एडेनिन हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हो जाए किस चीज के साथ? 5 कार्बन शुगर के साथ, राइबोस के साथ, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एडिनोसिन कहते हैं। तो इसमें क्या आया? नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर दोनों आए और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है कि न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी कहलाती है। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ हम जो है वो क्या हटा लेंगे? फॉस्फेट ग्रुप उससे निकाल लेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप जब निकाल लेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम जो है वो इन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। न्यूक्लियोसोम क्या है? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोट्स। क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि जो हमारे पास एक डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब हमारे पास एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि इंटरफेज में होता है, तो इंटरफेज के दौरान जो है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। तो इन क्रोमेटिन मटेरियल का जो यूनिट है, जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो आपका क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? स्ट्रक्चर जो है वो मेड अप होता है हिस्टोन एंड डीएनए रैप्ड अराउंड इन, इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है, ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास मेड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए इसके इर्द गिर्द रैप हुई होती है अराउंड देम, इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अच्छा, न्यूक्लियोसोम जो है वो किस तरह अरेंज होते हैं? आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। जिस तरह के एक बीड है ना, तस्ती के जो दाने हैं, उस तरह के जो है वो इसके साथ अटैच होती हैं, और ये क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोसोम। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आपके अटैच हैं एक बीड ऑन अ स्ट्रिंग, और हिस्टोन प्रोटीन इसके इर्द गिर्द रैप हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वो है बीड ऑन अ स्ट्रिंग है, और ये एक हिस्टोन प्रोटीन इसके इर्द गिर्द रैप हुई हैं, ये भी हमारे पास रैप हुई। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके न्यूक्लियोसोम्स कहलाएंगे। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग यानी कि एक तस्वीर के दाने की तरह जो है वो इसके साथ रैप हुए होते हैं,
इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और ये आपस में मिलकर आपके क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो हमारे पास बीट दैन स्ट्रिंग होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के ऊपर रैप भी होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसोम्स के बारे में जाना। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।